सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जैक मैट्रिक के प्रश्न पत्र लीक मामले में कोडरमा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। न्यू बरगंडा रोड स्थित एक घर में छापेमारी कर मास्टरमाइंड समेत 6 युवकों को किया गिरफ्तार। अपने साथ ले गई कोडरमा। पेपर लीक मामले में सभी के शामिल होने की थी सूचना। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत 21 योजनाओं का झामुमो जिलाध्यक्ष ने किया शिलान्यास। 1 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से योजनाओं का करवाया जाएगा निर्माण। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का दिया निर्देश। विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाजरत एक व्यक्ति की मौत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने की बैठक। जिलाध्यक्ष ने जांच का थाना प्रभारी से ली जानकारी। कहा निश्चित तौर पर दोषियों पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंचे गिरिडीह। परिषद भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मैट्रिक के पेपर लीक मामले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा इस तरह के मामले से मेधावी और होनहार बच्चों का भविष्य होता है खराब। और किसान जनता पार्टी की ओर से अपनी मांगों को लेकर झंडा मैदान में दिया धरना। बाद में शहर में किया प्रदर्शन। कहा गिरिडीह के अंचल कर्मचारी नहीं उपलब्ध करा रहे हैं रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति। बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। नगर निगम परिसर में 21 विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ। झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने शिलान्यास किया। 1 करोड़ 71 लाख की लागत से योजनाएं बनाई जाएगी। शिलान्यास समारोह में कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। निगम क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग कुल 21 योजनाओं का शिलान्यास को लेकर कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को 1 बजे नगर निगम परिसर में किया गया। यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने सभी योजनाओं का नारियल फोड़कर किया। इसके पहले जिलाध्यक्ष का स्वागत उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने पुष्प गुच्छ देकर किया। शिलान्यास में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पीसीसी सड़क निर्माण समेत कुल 21 योजना शामिल है। इस बाबत जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 1 करोड़ 71 लाख की लागत से स्वीकृत 21 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। कहा कि संवेदक को खास निर्देश दिया गया है कि सही समय पर गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए काम को पूरा करेंगे। कहा कि स्थानीय लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि कामों में सहयोग करें। कहा कि गुणवत्तापूर्ण काम होने से लंबे दिनों तक इसका लाभ लोगों को प्राप्त होता है। जानकारी दी गई थी कि नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू को योजनाओं का शिलान्यास करना था, लेकिन सत्र रहने के कारण वह उपस्थित नहीं हो सके। मौके पर जेई मोहम्मद फिरोज, झामुमो नेता अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, वार्ड पार्षद सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, वार्ड पार्षद अशोक राम, सुमित कुमार, अनिल राम, सैफ अली गुड्डू सहित निगम कर्मी मौजूद थे। सर, मैं निगम क्षेत्र की 21 महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसकी प्रकलित राशि लगभग 1 करोड़ 72 लाख रुपए की है। और चूँकि माननीय मंत्री सत्र में व्यस्त हैं, उन्होंने अधिकृत किया था मुझे, मैं इसका शिलान्यास किया। और मैं तमाम पदाधिकारी जो इससे जुड़े संवेदक हैं और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूं कि वे योजना को समय पर पूर्ण करने में सहयोग करें और उच्च क्वालिटी का काम हो, जिसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। जैक प्रश्न पत्र लीक मामले में कोडरमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में मास्टरमाइंड समेत 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कई मोबाइल फोन और भारी मात्रा में प्रश्न पत्र बरामद किए। आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने कोडरमा ले गई। जैक प्रश्न पत्र लीक मामले में कोडरमा पुलिस ने सोमवार सुबह 4 बजे नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा स्थित एक घर में छापेमारी की गई। यह छापेमारी 10 बजे तक चली।
यह छापेमारी कोडरमा के एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में की गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। इस छापेमारी में जैक पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड समेत 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इधर छापेमारी के बाद पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर अपने साथ कोडरमा ले गई है। इस बाबत कोडरमा के एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि जैक 10वीं बोर्ड के पेपर लीक मामले में छापेमारी की गई है। इस छापेमारी में 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो न्यू बरगंडा स्थित एक मकान में रहकर पढ़ाई करने के साथ पेपर लीक करने में शामिल थे। इसमें से एक मास्टरमाइंड भी शामिल है। उन्होंने बताया कि यहां से भारी मात्रा में साइंस के प्रश्न पत्र भी बरामद हुए हैं। साथ ही यहां से पुलिस ने कई मोबाइल फोन और भारी मात्रा में प्रश्न पत्र भी बरामद किए हैं। सर, क्या कार्रवाई की गई है आज पेपर लीक मामले में? आप लोग सभी जानते हैं कि 10th साइंस का पेपर लीक हुआ था, उसी में हम लोग छापेमारी करने आए हैं। कितने की गिरफ्तारी है सर? अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ कितनी की गिरफ्तारी हुई है? 6 स्टूडेंट। क्या क्या बरामद हुआ है सर? कुछ बरामदगी है क्या? हाँ, बरामदगी हुई है, जो जिसके बारे में डिटेल में बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। सर, क्या मास्टरमाइंड भी था क्या इसमें मामले में? इसमें डिटेल में बाद में बताएंगे आप लोगों को। और गिरफ्तारी हुआ है सर? और कहीं पे और कहीं छापेमारी चलेगी क्या सर? सर, जांच का विषय अनुसंधान चल रहा है, फिर आप लोग को डिटेल में बता दिया और जाएगा। कहीं छापेमारी हो रही है क्या सर? हाँ, चलेगी। सर, ये क्वेश्चन पेपर जब हुआ क्या बरामद हुआ है क्या? क्वेश्चन पेपर की बरामदगी है क्या सर? सर बता दीजिए। सर, क्वेश्चन पेपर की बरामदगी है क्या सर? क्वेश्चन पेपर की बताया जाएगा आप सभी को। क्वेश्चन पेपर की बरामदगी है क्या? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक मामले पर बयान दिया और कई सवाल खड़े किए और सरकार से इस पर गंभीरता दिखाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह दौरे पर थी। इस दौरान मंगलवार को 2 बजे परिसदन भवन में इन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं व लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया से बात करते हुए जैक के मैट्रिक के पेपर लीक मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को गंभीरता दिखाने की जरूरत है। बहुत ही ये अगर देखें तो गंभीर विषय है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये लगातार, ये सिर्फ 10वीं का ही नहीं, इसके पहले भी हुआ प्रतियोगी परीक्षा, चाहे जेपीएससी हो, सीजीएल हो, तो एक के बाद एक लगातार पेपर लीक का मामला हो रहा है। सरकार के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके वजह से कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जो भी इसमें लगे हुए लोग हैं उनको सरकार का कोई भय नहीं है और सरकार भी मौन है, एक खानापूर्ति करके छोड़ दे रही है। यानी जो हमारे देश के भविष्य है, इस राज्य के भविष्य है, उन बच्चों के साथ कितनी मेहनत करते हैं, किसी के माता पिता मजदूरी करके कैसे कैसे करके पढ़ाते हैं, उसके बाद अगर इस तरह की घटना होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की लापरवाही है। सरकार का ध्यान राज्य हित में नहीं है, ये अपने हित में संलिप्त है, ये अपने हित में, निजी लोगों के हित में ये लगी हुई है, तो ये दुर्भाग्य है। कोई भी सरकार हो, सरकार का पहला दायित्व होता है राज्य की जनता का, राज्य के लोगों का और खास करके जो भविष्य, देश का भविष्य है, जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। लेकिन बिल्कुल सरकार इन सारी चीजों से मुंह मोड़ चुकी है और इनको कोई ध्यान इसका नहीं है, तो ये गंभीर लापरवाही है और जिसके कारण लगातार ये घटनाएं हो रही है और लोग निडर होके लगातार ऐसे घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है।
साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से नवम तक के लिए नामांकन प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधा युक्त साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, उर्दू की तालीम, डांस व म्यूजिक क्लासेस, योग क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर, बड़ा खेल मैदान, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन, लड़कों के लिए हॉस्टल की सुविधा विशेष कोचिंग के साथ उपलब्ध है। आज ही अपने होनहारों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन करें। हमारा पता कोलडीहा, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झामुमो के 92वें स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर गांडे में बैठक आयोजित की गई। बैठक में चांदमल मरांडी ने अध्यक्षता की और भैरव वर्मा ने संचालन किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रखंड के सभी पंचायत से सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक 4 मार्च को झंडा मैदान में एकत्रित होंगे। इस अवसर पर झामुमो के वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। आगामी 4 मार्च को झामुमो के 92वें स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर मंगलवार को 11 बजे से गांडे जेएमएम कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चांदमल मरांडी व संचालन भैरव वर्मा ने किया। बैठक में स्थापना दिवस को ले प्रचार प्रसार, दीवार लेखन समेत चौक चौराहे पर बैनर पोस्टर लगाने पर चर्चा की गई। बताया गया कि इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रखंड के सभी पंचायत से सैकड़ों कार्यकर्ता व समर्थकों को 4 मार्च को झंडा मैदान ले जाना है। मौके पर ध्रुवदेव पंडित, हाजी यूनुस अंसारी, हलदर राय, बैजनाथ राणा, अरुण पाठक, मोहम्मद जाकिर, भीम सिंह, मोहम्मद शमशेर, सनातन चौड़े, मोहम्मद सब्बीर, सुरेश मुर्मू, परमेश्वर मुर्मू, बबलू मरांडी, रितेश पाठक, मोहम्मद शमीन समेत कई मौजूद थे। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने बेंगाबाद के बलगो गांव में बिजली के करंट से घायल हसनैन अंसारी से मुलाकात की। उन्होंने बिजली विभाग से मांग की कि वे हसनैन के इलाज का सारा खर्च और परिवार के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करें। राजेश यादव ने कहा कि अगर विभाग ने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो वे आंदोलन करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव मंगलवार को 2 बजे बेंगाबाद के बलगो पहुंचे और पिछले दिनों बिजली के करंट से घायल एक बच्चे का हालचाल लिया। असल में अपने घर के पास खेल रहे 11 वर्षीय हसनैन अंसारी के ऊपर जर्जर अवस्था में रहे बिजली के 11,000 वोल्ट की तार गिर जाने से वह पूरी तरह से झुलसकर घायल हो गया था, जिसके बाद गरीब हसनैन अंसारी के परिवार के द्वारा किसी तरह कर्ज आदि लेकर कई अस्पतालों में से इलाज के उपरांत अब घर पर ही लाकर रखा गया है।
फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव बलगो गांव पहुंचे, जहां उन्होंने घायल हसनैन, उसके परिजनों तथा ग्रामीणों से भी मुलाकात कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। पता चला कि घटना के बाद कुछ लोगों ने आगे पीछे कर इलाज के नाम पर 50,000 हसनैन के परिवार को दिलवाए हैं, लेकिन इसके बाद विभाग के लोग जिम्मेदारी उठाने से एक तरह से कन्नी काट लिए हैं, जबकि अभी तक करीब 5 लाख खर्च हो चुके हैं। श्री यादव ने कहा कि बिजली विभाग को इस मामले में इलाज का सारा खर्च और इलाज होने तक परिवार के लिए भरण पोषण की भी व्यवस्था करनी होगी। श्री यादव ने इस मामले को स्थानीय विधायक और सांसद सहित बिजली विभाग के शीर्ष अधिकारियों को भी संज्ञान में देकर संबंधित विभाग से इसकी पूरी जवाबदेही तय कराने की मांग की, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी दी। मौके पर सोनबाद पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल सहित जब्बार अंसारी, निजाम अंसारी, इस्लाम अंसारी, असगर अंसारी सहित अन्य मौजूद थे। बलगो गांव में भी हैं। यहाँ पर पिछले 30 तारीख को एक 10-11 साल के लड़के हसनैन अंसारी जो कि खेल रहा था अपना शाम को घर के पास ही, और उसके ऊपर से अचानक से जर्जर तरीके से जो 11,000 का तार इधर से क्रॉस किया था, वो तार उसके ऊपर गिरने से वो बुरी तरह से वो झुलस गया, जल गया। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी। और उसके बाद इसको यहाँ के सदर से लेकर के रांची तक कई अस्पतालों से होते हुए और इलाज करवा करके करीब 5 लाख रुपया ये गरीब घर पूरा कर्ज लेकर के पैसा व्यवस्था करके और इलाज करा करके घर लाया है। लेकिन इसका जो बिजली विभाग इस पूरी घटना के लिए जिम्मेवार है, इसका परिवार का खुद का अपना गुजारा करना मुश्किल है। ऐसे स्थिति में किसी तरह से अभी तक का इलाज हुआ है। हम बिजली विभाग के अधिकारियों से और यहाँ के माननीय विधायक से, यहाँ के सांसद से, हम तमाम यहाँ से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों से भी मांग करते हैं और विभाग और सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना में बिजली विभाग के ऊपर में पूरी जिम्मेवारी तय की जाए और इसका जो भी खर्च हुआ है और आगे भी जो कुछ होगा, और जब तक इसका इलाज चलेगा इसके परिवार के लिए भी भरण पोषण का भत्ता, ये तमाम चीज़ का व्यवस्था किया जाए। और अगर ये नहीं किया गया तो यहाँ बलगो गांव के लोग अभी हम लोग निर्णय लिए हैं और अगर जरूरत पड़ेगा तो अगल बगल और भी गांव के लोगों के साथ हम लोग इसमें ले करके और हम लोग तब एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसलिए हम लोग इसको कल एक लिखित में हम लोग बिजली विभाग को हम लोग दे रहे हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से, यहाँ के ग्रामीणों की ओर से, हमारे साथ यहाँ सोनबाद पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी चंद्रकांत जी भी हैं। इन सबों की इसमें सहमति है और हम लोग इसमें मांग करेंगे कि इसका पूरा मुकम्मल इसका जो भी हो जिम्मेवारी ले और उसका भुगतान करे, और नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक महिला घायल हो गई। महिला अपने पति और बेटे के साथ बाइक पर सवार थी। एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने उन्हें पीछे से धक्का मार दिया। घायल महिला को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पनियाडी निवासी गौरी देवी सड़क हादसे में घायल हो गई। मंगलवार को 11 बजे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। बताया गया कि गौरी देवी पति महावीर दास बेटे के साथ बाइक पर बैठकर मायके जा रही थी। तभी चंदा मोड़ चितरडी के पास अज्ञात मोटरसाइकिल वालों ने पीछे से धक्का मार दिया, जिसके कारण महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गई। वहीं इनका पुत्र सुरक्षित है। आनन फानन में घायल अवस्था में महिला को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया। वहीं धक्का मारने वाले अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की जोत जलाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है।
विद्यालय में योग्य, अनुभवी, समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रीच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेल कूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल अनीता सिंह के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विश्वनाथ नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद झामुमो ने बैठक की। जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने मामले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बैठक में नगर और मुफस्सिल थाना के प्रभारी मौजूद थे। विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाजरत एक मरीज की मौत के बाद मंगलवार को 1 बजे नया परिसदन भवन में झामुमो की एक बैठक हुई। बैठक में झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, मृतक संतोष शर्मा के भाई और झामुमो नेता प्रदोष कुमार समेत अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में नगर और मुफस्सिल थाना के प्रभारी को भी बुलाया गया था। इस दौरान दोनों थाना प्रभारी से अनुसंधान की जानकारी जिलाध्यक्ष ने लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि कई एंगल से जांच किया जा रहा है, जल्द ही मामला सामने आ जाएगा। इस बाबत जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि बीते 2 दिन पहले विश्वनाथ नर्सिंग होम में पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज संतोष शर्मा का जिस तरह से मृत्यु हो गई वह चिंता का विषय है। मामले की जांच पड़ताल को लेकर थाना प्रभारी से जानकारी ली गई। इन्होंने कहा कि उपायुक्त और सिविल सर्जन से भी उचित जांच की बात की गई है। जांच के बाद दोषियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि आए दिन इस तरह की लगातार घटनाएं सुनने को मिल रहा है। इन्होंने चिकित्सकों से भी अपील करते हुए कहा कि यदि मामला क्रिटिकल हो तो बाहर रेफर करने का काम करें ताकि मरीजों का सही इलाज होकर जान बच सके। हम लोग बैठे थे और थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर साहब, नगर और मुफस्सिल भी आए थे। परसों जो घटना हुई थी उसकी जो विश्वनाथ नर्सिंग होम में, उस संबंध में मैंने इनसे जानकारी लिया। तो बताया कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है और मैंने सिविल सर्जन गिरिडीह और उपायुक्त महोदय गिरिडीह से भी अनुरोध किया है कि एक जांच टीम बनाकर ये जांच हो कि प्रोटोकॉल फॉलो किया गया कि नहीं है। जो एथिक्स है, जो सरकार और कानून, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है या जो भी देश में कानून है कि सबों के लिए है, उसमें उसका फॉलो किया गया कि नहीं, अस्पताल सक्षम था कि नहीं, इस प्रकार के मरीजों के ऑपरेशन करने के लिए अधिकृत था या डॉक्टर का जो टीम है वो उसके लिए प्रशिक्षित थे या नहीं थे। ये जांच का विषय है। जांच में जो भी आएगा उसके बाद अग्रतर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन हो या देश जो कानून है कानून सम्मत होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन ये चिंता का विषय है कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं की सूचनाएं मिलती हैं कि लोगों को अस्पताल में ले जाया जाता है और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ही कभी मरीज मरता है, कभी ऑपरेशन के 2 घंटा के बाद उसकी स्थिति खराब होती है। तो डॉक्टर्स को भी मेरा अनुरोध है कि वैसे मरीजों को जो उनसे नहीं संभलता है अपने बड़े अस्पतालों में बाहर भेजने का काम करें। इस चीज़ों से बचे विवादों से, तभी जाके शहर भी ठीक से रहेगा और लोगों को भी एक दूसरे पर आरोप लगाने से मौका मिलेगा बचने का। गिरिडीह सदर अंचल के किसानों ने
मंगलवार को छठी बार धरना दिया। उनकी मांग है कि रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति बिना घूस का दिया जाए। गिरिडीह सदर अंचल अधिकारी श्री मोहम्मद असलम को बर्खास्त करने की मांग की गई है। किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में शहर में प्रदर्शन किया। गिरिडीह सदर अंचल के किसानों ने मंगलवार को छठी बार झंडा मैदान में धरना दिया और शहर में प्रदर्शन किया। किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी 2024 को रीट याचिका संख्या 5925/2022 में आदेश पारित कर गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति आवेदन देने पर याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। लेकिन गिरिडीह सदर अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम ने इसका पालन करने से इनकार कर दिया है। किसानों ने मांग की है कि गिरिडीह सदर अंचल से सभी रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति बिना घूस के दिए जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि गिरिडीह सदर अंचल अधिकारी श्री मोहम्मद असलम को बर्खास्त किया जाए और उनकी संपत्ति की जांच की जाए। इस धरना प्रदर्शन में किसान जनता पार्टी के संरक्षक श्री सुकुल नारायण देव, महासचिव भागीरथ राय, संयोजक दासो मुर्मू, कोषाध्यक्ष छत्रधारी सिंह, कार्यालय सचिव विजय कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। गिरिडीह में भूमाफिया काफी हावी हो गया है और इसलिए गरीब किसानों का जमीन जो है सो छीना जा रहा था। हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि गिरिडीह जिला के गरीब रैयतों का जमीन से संबंधित रजिस्टर 2 जो है उसको दिलावें। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास किए, लेकिन जो यहाँ के भूमाफिया हैं, और आप कहिए कि भूमाफिया ही जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, तो उसके वजह से यहाँ के लोगों को रजिस्टर 2 नहीं मिल रहा था। अंत में हम लोगों ने न्यायालय का शरण लिया। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 27 जनवरी 2024 को गिरिडीह जिले के सभी मौजा के पंजी 2 का सत्यापित प्रति देने का आदेश दिया और इसके आलोक में अपर समाहर्ता महोदय गिरिडीह ने भी 8 अक्टूबर 2024 को आदेश दे दिया। और दोनों के आदेश मिलने के बाद जमुआ अंचल जो है सो एकदम चुप्पी साध लिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जनता को अपने पैरों पर लड़ाई लड़ना होगा और सत्ता किसी का नहीं रहा है। आज वो सत्ता के गरूर में है, अफसरों को अपने अंदर में रखे हुए कि भाई अफसर जो कहेंगे, लेकिन भारत में संविधान है और संविधान के ताकत के बल पे हम लोग रजिस्टर 2 लेके रहेंगे। जब तक रजिस्टर 2 नहीं मिलेगा हम लोग एक तरफ सड़क में भी आंदोलन करेंगे और दूसरी तरफ न्यायालय का शरण भी लेंगे। इसी को लेके आज छठा बार गिरिडीह शहर में अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम के खिलाफ जो है सो प्रदर्शन होगा और माननीय मंत्री से भी आग्रह होगा कि आप गरीबों की आह नहीं लीजिए। यह बड़ों को भस्म कर दिया है, आप क्या हैं, गरीबों का आह नहीं लीजिए। यहाँ के लोगों को रजिस्टर 2 दिलवाइए। आपने पहले भी वादा किया था कि हम रजिस्टर 2 दिलवाएंगे, लेकिन फिर जो है आप जो भ्रष्ट अंचल अधिकारी और यहाँ भूमाफियों के साथ मिलके शायद रजिस्टर 2 नहीं दिलवाना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय से हमको पुनः विनती करते हैं कि आप जो है गरीबों का आह नहीं लीजिए, आप अपना जिम्मेवारी पूरा करिए और जो है सो रजिस्टर 2 दिलवाइए। इतना ही करके अपनी वाणी को समाप्त करें। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक।
तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पूना नगर में ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम की बैठक हुई। बैठक में मनरेगा, पीएम आवास योजना पर चर्चा हुई। पूना नगर मुखिया मीना देवी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पूर्णा नगर के पंचायत सचिवालय सभागार में मंगलवार को 12 बजे से ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पूर्णा नगर मुखिया मीना देवी ने की। बैठक में ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा किया गया, जिसमें मनरेगा, 15वीं वित्त विभाग, अन्य संबंधित विभाग के कार्य, अबुआ और पीएम आवास योजना आदि पर बिंदुवार चर्चा किया गया। साथ ही साथ प्रतिशत योजना धरातल पर उतरे, इसकी भी बात कही गई। इस बाबत पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अरुण साव ने बताया कि विभिन्न योजनाओं को लेकर जीपीडीपी की बैठक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। योग्य लोगों को योजना कैसे मिल सके, लाभुकों को योजना कैसे मिल सके और धरातल पर उतर सके, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पंचायत सचिव उदय भारती, रोजगार सेविका बबीता देवी, JSLPS की फैसिलेटर रूना देवी, पंचायत समिति सदस्य खुशबू देवी, वार्ड सदस्य सावित्री देवी, अंजलि देवी, उप मुखिया सुनील शाह आदि मौजूद थे। देखिए, आज ग्राम पंचायत पूर्णा नगर के पंचायत सचिवालय में मुखिया जी की अध्यक्षता में जीपीडीपी जो कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आज बैठक रखी गई, ग्राम सभा किया गया। इसमें मनरेगा से संबंधित, 15वीं वित्त से संबंधित और अन्य विभागों से संबंधित या पीएम आवास के हो या अबुआ आवास हो, विशेष कर सभी लोगों को जागरूक किया गया। और इसके बाद ग्राम सभा के माध्यम से जो योजनाएं चयन की जाती हैं उनको कार्यकारिणी के द्वारा प्रखंड कार्यालय में भेजा जाता है। उसको एंट्री होने के बाद उस पर धरातल में योजनाओं को उतारा जाता है। इसी के लेकर आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मुखिया जी मीना देवी के द्वारा किया गया। श्री महेश्वर नाथ शिव मंदिर में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ आयोजित किया गया। महायज्ञ के दूसरे दिन नगर भ्रमण किया गया। शिव परिवार की प्रतिमाओं को महास्नान कराकर भव्य जुलूस निकाला गया। 26 फरवरी को शिव परिवार का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न होगा। श्री महेश्वर नाथ शिव मंदिर यज्ञ समिति द्वारा शिवपुरी में आयोजित श्री 1008 शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के दूसरे दिन मंगलवार को 2 बजे नगर भ्रमण किया गया। बताया गया कि सुबह से ही यहां परिक्रमा एवं पूजा का कार्य विधिवत रूप से हुआ एवं श्री परिवार के बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी, नंदी देव, माता दुर्गा एवं बजरंग बली की प्रतिमा को स्नान कराकर नगर भ्रमण भव्य जुलूस के साथ अलकापुरी, कृष्णानगर, शिवपुरी, बोड़ो सहित गिरिडीह पचम्बा मुख्य मार्ग पर किया गया। प्रधान यजमान के रूप में सेवानिवृत्ति इंजीनियर विनय कुमार सिंह के साथ अन्य यजमान रोहित राज, अजय यादव, राकेश कुमार, राम कुमारी, पूजा सिन्हा, चांदनी कुमारी एवं आरती कुमारी मौजूद थी। देवघर एवं गिरिडीह से पूजा करने आए पुरोहित सुरेश पांडे, रोहित पांडे,
भवेश मिश्रा, वीरू पांडे एवं रितेश पांडे थे। कथावाचक रंजीत शास्त्री एवं 25 फरवरी की रात्रि भक्ति जागरण का कार्यक्रम है। उक्त अवसर पर प्रधान याजमान सेवानिवृत्ति इंजीनियर विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि 26 फरवरी के 9 बजे दिन श्री महेश्वर नाथ मंदिर में शिव परिवार का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न होगा एवं सांझ में भव्य रूप से गिरिडीह नगर में शिव पार्वती की बारात निकाली जाएगी एवं रात्रि में शिव पार्वती का विवाह संपन्न होगा। 27 फरवरी को मंदिर प्रांगण में भंडारा का कार्यक्रम निर्धारित है। बताया गया कि यज्ञ समिति के नवयुवक एवं संरक्षक के रूप में अभिभावकों के कठिन परिश्रम एवं गिरिडीह नगर के लोगों के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यज्ञ समिति के अध्यक्ष कुमार गौरव, सचिव मोनू पांडे, उपाध्यक्ष अमीर राज चौधरी, सुमन कुमार, संजीव कुमार, कोषाध्यक्ष मृगेंद्र कुमार, राहुल राज, कुंदन सिंह राजपूत सहित अरविंद कुमार, सतीश कुमार, आशीष कुमार, कुणाल सिंह, ऋतिक राज सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त मौजूद थे। आज का शो बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।